Hello students, in this video we are going to talk about structure of sperm, means structure of male gamete. The process of formation of male gamete means sperm is known as spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स की जर्मिनल एपिथेलियल की सेल्स होती हैं उनसे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है और फिर स्पर्मेटिड्स की मेटामॉर्फोसिस होती है स्पर्म्स में। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ spermatids metamorphosis into sperm, जो कि हाईली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। यानी हाईली एक्टिव स्ट्रक्चर में जो मेटामॉर्फोसिस है और स्पर्मेटिड जो है इसके फॉर्मेशन के जो टोटल प्रोसेस है इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म। और मेटामॉर्फोसिस of spermatids into sperm। ओके, तो जो स्पर्मेटिड्स की मेटामॉर्फोसिस होती है स्पर्म में, तो जो स्पर्मेटिड है इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जब मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है तो जो नेसेसरी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी सेल ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हो जाते हैं। यानी बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपेयर या डिजनरेट हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत होती है क्योंकि अब जो स्पर्मेटिड्स है वो हाईली एक्टिव मूवेबल स्पर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है। तो जो नेसेसरी होते हैं वही सेल ऑर्गेनल्स बचे रहते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिजनरेट या डिसअपेयर हो जाते हैं। ओके, स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म में जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ओके, गोल्जी बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के पास कलेक्ट होने लग जाते हैं, न्यूक्लियस के थोड़ा पास में कलेक्ट होने लग जाती है। इस तरीके से यहाँ पर सारे गोल्जी बॉडीज़ कलेक्ट होने लग जाती हैं। ओके, और न्यूक्लियस के सामने एक बड़ी सी कैविटी बनाते हैं, एक बड़ी सी कैविटी बन गई। इस तरीके से कैविटी बन जाती है, ये न्यूक्लियस है और ये कैविटी बन गई। ओके, यहाँ पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। इससे एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल और बाकी अदर सेल ऑर्गेनल्स मिलकर एक्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये बन गया जाके एक्रोसोम। ओके, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन में आ जाते हैं। सेंट्रियोल एक फ्लैजेलम का फॉर्मेशन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसी फ्लैजेला के, यानी जो फ्लैजेला है फ्लैजेलम, उसके एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरल हो जाता है। यानी यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है अरेंज हो जाते हैं और चारों तरफ इसके स्पाइरल हो जाते हैं। ओके, इस तरीके से जो ये फ्लैजेला है ये टेल का फॉर्मेशन करता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हेड, सेकंड मिडल रीजन, थर्ड टेल। ओके, हेड जो है तो यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। ये जो है एक्रोसोमल पार्ट है, स्पर्म का हेड है। ओके, ये जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और यहाँ पर बहुत सारे गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। गॉल्जी बॉडी, ये जो है एक्रोसोम बनता है, इसे एक्रोसोम बोलेंगे, एक्रोसोम। ओके, दिस इज अ न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसमें जो यहाँ पर न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल यानी फ्लैजलम का फॉर्मेशन करता है। ये जो है स्पर्म का हेड है, इसमें एक्रोसोम है। ये जो रीजन है इसे नेक बोलेंगे। ये जो है मिडिल रीजन है, मिडिल पार्ट है, और ये जो है टेल है। ओके, यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एक फ्लैजलम का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इस फ्लैजलम के चारों तरफ, ऐसे करके। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। फ्लैजलम के एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरल हो जाते हैं, इस तरीके से स्पाइरल हो जाते हैं। तो एक तरीके से जो मिडिल पीस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हाईली एक्टिव स्पर्म है इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हाईली एक्टिव स्पर्म है इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि मूव कर सके। फ्लैजला का जो है, फ्लैजलम का पोस्टीरियर एंड फ्री रहता है, यानी अनकवर्ड रहता है इस तरीके से, और बाकी जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है।
तो इस तरीके से जो एक्रोसोम है, यहाँ पर गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। गाल्जी बॉडी का काम होता है सीक्रेशन करना। इसके सीक्रेशन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म को ओवा के साथ फ्यूज होने में यानी उसकी मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि एक्रोसोम से सीक्रेट होता है, इसका नाम है हाइलोयूरोनिडेज। हाइलोयूरोनिडेज जो एंजाइम है ये ओवा की जो सेकेंडरी वॉल है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा की सेल्स को डिसॉल्व कर देता है। यानी जोना पेल्यूसिडा की सेल्स जो हैं वो हाइलोयूरोनिक एसिड द्वारा आपस में बंधी होती हैं, उसे डिसॉल्व कर देता है, जिससे स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो इंटर कर जाता है और ओवा के साथ यानी ओवा में पेनिट्रेट कर जाता है और न्यूक्लियस के साथ जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें जो नेक रीजन या मिडिल रीजन है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल यानी जो एनर्जी प्रोवाइडिंग एरिया होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली 2 से 3.5 ml सीमेन में 2 to 3 × 10⁸ यानी 2 × 10⁸ से लेकर 3 × 10⁸ तक स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। यानी लार्ज नंबर में स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एज वी डिस्कस अर्लियर इन प्रीवियस वीडियोस, ये जो सीमेन होता है, ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सेमिनल वेसिकल से जो इसका लिक्विड पार्ट बनता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड पार्ट बनता है, इसका मिक्सचर जो है यानी इन सभी का जो कंपोजिशन है इसे सीमेन बोलते हैं। ओके, सीमेन में फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है जो कि स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है व्हेन दे मूव इन यूटेरस